आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल रिक्रूटमेंट 2020। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है HEMM ऑपरेटर के लिए। और ब्रेकिंग सिस्टम का MCQ है। कौन सा MCQ है? ब्रेकिंग सिस्टम का पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट नंबर आपने 1 नहीं देखा है, दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करें लिंक। अगर वीडियो के साथ नए हैं, चैनल के साथ ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ आपको न्यू बेस्ड सिलेबस पर तैयारी करवाई जा रही है। पहला क्वेश्चन जो है, डिस्क ब्रेक में किसके द्वारा एडजस्टमेंट होता है? जो डिस्क ब्रेक होता है किसके द्वारा एडजस्टमेंट होता है? उत्तर है जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैलीपर द्वारा। जो कैलीपर द्वारा होता है डिस्क ब्रेक में अरेंजमेंट किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, ब्लेडिंग द्वारा ब्रेक प्रणाली से क्या निकाला जाता है? अगर आप होस पाइप है तो उस होस पाइप में ब्लेडिंग द्वारा क्या निकालते हैं? उत्तर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हवा। जो एयर हो जाता है, अगर आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है तो हाइड्रोलिक सिस्टम में एयर, हाइड्रोलिक के साथ एयर चला जाता है, तो एयर को रिलीज करने के लिए हम ब्लेडिंग द्वारा करते हैं, ब्लेडिंग करते हैं, तो एयर को रिलीज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी सिर्फ MCQ हमारे ही चैनल पर मिलेगी आपको। एयर ब्रेक किस में प्रयोग किया जाता है? आपका एयर ब्रेक होता है वो किस में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। सी और डी, ट्रकों में और रेलगाड़ियों में एयर ब्रेक उपयोग किया जाता है। एयर ब्रेक कहाँ उपयोग किया जाता है? ट्रकों में और रेलगाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेक लाइनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? जो ब्रेक लाइनिंग होता है उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? एयर बेस्टेम, एस्ट बेस्टेम प्रयोग किया जाता है। ब्रेक लाइनिंग में क्या प्रयोग किया जाता है? एस्ट बेस्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 40 नंबर, निम्न में से मैकेनिकल ब्रेक का भाग कौन सा है? जो मैकेनिकल ब्रेक होता है उसका भाग कौन सा है? ऑप्शन नंबर जो डी है, उपयुक्त सभी। ब्रेक शू, ब्रेक ड्रम, फलक्रम। फलक्रम जो है वो भी एक ब्रेक ड्रम का ही पार्ट है। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक पहिए के ब्रेक खराब होने की दिशा में भी अन्य पहियों पर भी काम कर सकता है, ये कथन किस ब्रेक का है? अगर एक पहिए का ब्रेक खराब हो जाता है और दूसरे पहिए का सही है, तो कौन सा ब्रेक चला सकता है ये कंडीशन को? उत्तर है मैकेनिकल ब्रेक। मैकेनिकल ब्रेक ऐसा ब्रेक है जो एक ब्रेक खराब भी हो जाता है एक पहिए का और दूसरे पहिए का चल रहा है तब पर भी ये चला सकता है। 42 नंबर क्वेश्चन, तरल पदार्थ दबाने से दब जाता है, दबता नहीं है, यह किस ब्रेक पर लागू होता है? तरल पदार्थ दबने से दबता नहीं है, ये कथन किस ब्रेक का है? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे ही चैनल पर आपको मिलेगी। हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बनाकर व्हील सिलेंडर तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है उसका जो प्रेशर होता है वो व्हील सिलेंडर उस तक पहुंचाने में किसका मदद किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो सी है, मास्टर सिलेंडर। मास्टर सिलेंडर एक ऐसा सिस्टम है जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक को प्रेशर मेंटेन करता है और हमारे व्हील तक पहुंचाता है, मास्टर सिलेंडर। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसके बीच में व्हील सिलेंडर को फीड किया जाता है? किसके बीच में जो व्हील सिलेंडर है वो कहाँ फीड होता है? ऑप्शन है सी, ब्रेक शू। ब्रेक शू के पास जो है व्हील सिलेंडर फिक्स किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसके बीच में व्हील सिलेंडर को फीड किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दे। ब्रेक शू। 45 नंबर क्वेश्चन है, ड्रम ब्रेक में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तर ब्रेक शू का। जो ड्रम ब्रेक होता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? ब्रेक शू का। अगर नए हैं चैनल के साथ जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। डिस्क ब्रेक का प्रयोग किस पहिए में किया जाता है? जो डिस्क ब्रेक होता है किस पहिए में किया जाता है? और जो डिस्क ब्रेक होता है किस पहिए में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर जो है सी है, अगले एवं पिछले पहियों में। आगे और पीछे की पहियों में डिस्क ब्रेक का उपयोग किया जाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग किस
कार के लिए किया जाता है? जो एग्जॉस्ट ब्रेक रहता है वो किस कार के लिए किया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन, इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए एग्जॉस्ट ब्रेक का जो प्रयोग किया जाता है इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए। डिस्क ब्रेक का प्रयोग किस पहिए के द्वारा किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अगले पहिए एवं पिछले पहिए के द्वारा। एग्जॉस्ट ब्रेक का प्रयोग किस कार के लिए किया जाता है? 47 नंबर क्वेश्चन है, इंजन की चाल को कंट्रोल करने के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए लिया गया है ताकि आपका ध्यान जो रहे वो हमारे ही वीडियो के क्वेश्चन पर रहे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप एक दो बार ज़रूर देखें और अपने क्वेश्चन को नोट भी करें। ब्रेक पैडल क्यों एडजस्ट किया जाता है? जो ब्रेक पैडल होता है उसको क्यों एडजस्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, कम शक्ति लगाने के लिए। कम शक्ति लगाने के, कम पावर लगाने के लिए ब्रेक पैडल को एडजस्टमेंट किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 49 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्न सी ब्रेकिंग प्रणाली सिस्टम इंजन पर प्रयोग किया जाता है? कौन सी ब्रेकिंग प्रणाली सिस्टम इंजन पर प्रयोग किया जाता है? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, निर्वात प्रणाली। निर्वात प्रणाली के लिए किया जाता है। 50 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हाइड्रोलिक ब्रेक में है तो हवा का प्रभाव क्या पड़ेगा? उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक नहीं लगता है। अगर हाइड्रोलिक ब्रेक में अगर एयर चला जाता है तो एयर को रिलीज करते हैं, उसे ब्रेडिंग सिस्टम कहते हैं और उसमें आपका ब्रेक नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग किया जाने वाला ऑयल है? कौन सा ऑयल हाइड्रोलिक ब्रेक में प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल जो है हाइड्रोलिक ब्रेक में उपयोग किया जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक कौन सा है? अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे अच्छा जो ब्रेक है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मैकेनिकल ब्रेक। जो मैकेनिकल ब्रेक है ये सुरक्षा की दृष्टि से सबसे अच्छा ब्रेक है। 53 नंबर जो क्वेश्चन, मैकेनिकल ब्रेक में कैम का ऑपरेट क्या होता है? अगर मैकेनिकल ब्रेक में कैम लगा है तो उसका मतलब क्या है? उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है बी, पैडल। पैडल से जो है कैम कनेक्ट रहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एयर ब्लेडर लगा रहता है? एयर ब्लेडर कहाँ लगा रहता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर जो बी है, व्हील्स सिलेंडर में। एयर ब्लेडर जो है व्हील सिलेंडर में लगा रहता है। 55 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में हवा निकले की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? अगर हाइड्रोलिक ब्रेक में आपको एयर निकालना है तो एयर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एयर ब्लेडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जल्दी से जल्दी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि सारे एनसीएल की न्यूज़ बेस्ड सिलेबस पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जाएगा इस चैनल पर। मैकेनिकल ब्रेक में ब्रेक शू ऑपरेट होता है? अगर मैकेनिकल ब्रेक है तो मैकेनिकल ब्रेक के साथ शू क्या ऑपरेट करता है? आपको बताना ऑप्शन नंबर सी, कैम। कैम जो है वो ब्रेक शू ऑपरेट करता है, कैम ऑपरेट करता है ब्रेक शू को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैम एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है मैकेनिकल जिसमें से वो अपने ही उभरे हुए पार्ट को एक दूसरे को धक्का देता है, उसमें मैकेनिकल अरेंजमेंट रहता है। 57 नंबर जो क्वेश्चन है, हैंड ब्रेक में प्रयोग होता है? उत्तर है जो हैंड ब्रेक रहता है उसका प्रयोग मैकेनिकल ब्रेक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक लगता है किसके द्वारा? ब्रेक लगता है, जो ब्रेक लगता है वो किसके द्वारा लगता है? घर्षण के कारण। ब्रेक जो लगता है वो घर्षण के कारण ही लगता है। सबसे कम दूरी में रोकने के लिए कौन सा ब्रेक प्रयोग किया जाता है? सबसे कम दूरी में रोकने के लिए कौन सा ब्रेक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हाइड्रोलिक ब्रेक। कम से कम समय में अगर रोकना है तो हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग जरूर से ज़रूर करें। 60 नंबर क्वेश्चन, बाईपास पोर्ट और इनलेट और फीड पोर्ट में सही कथन कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर है बी, इनलेट पोर्ट सबसे बड़ा होता है। जो इनलेट पोर्ट होता है वो सबसे बड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए हैं जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे ब्रेकिंग का क्वेश्चन हमारे ही चैनल पर मिलेंगे। एग्जॉस्ट ब्रेक होता है, जो एग्जॉस्ट ब्रेक होता है वो क्या होता है? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, डीजल इंजन में होता है। जो एग्जॉस्ट ब्रेक होता है वो डीजल इंजन में ही लगा रहता है। आप ध्यान दें, अगर आपको पूछ भी सकता है कि डीजल इंजन में क्या लगा रहता है तो एग्जॉस्ट ब्रेक लगा रहता है।
62 नंबर क्वेश्चन, हैंड ब्रेक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो हैंड ब्रेक रहता है उसका प्रयोग पीछे रियर व्हील में किया जाता है। हैंड ब्रेक हमेशा सबसे पीछे वाले चक्के में रियर ब्रेक में किया जाता है, और हैंड ब्रेक पार्किंग के समय गाड़ियों को खड़ा करने में किया जाता है ताकि हमारी गाड़ी का व्हील जो है वो जाम रहे और आगे पीछे न जाए। 63 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा इमरजेंसी ब्रेक है? आपको बताना कि इनमें से इन ऑप्शन में से इमरजेंसी ब्रेक कौन सा है। आपको बताना है कि इमरजेंसी ब्रेक कौन सा है। उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक जो है वो एक इमरजेंसी ब्रेक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 नंबर जो है, वैक्यूम बूस्टर का प्रयोग क्या काम है? जो वैक्यूम होता है वैक्यूम बूस्टर, उसका क्या काम है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ड्राइवर के एफर्ट को कम करना। ड्राइवर को जो मेहनत लगता है ब्रेक लगाने में उसको कम करना। 65 नंबर जो क्वेश्चन है, वैक्यूम सर्वे बॉक्स में वैक्यूम उत्पन्न क्यों होता है? उत्तर है जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सक्शन स्ट्रोक के कारण। वैक्यूम कहाँ क्रिएट होता है? सक्शन, जबकि हमारा ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर जो हमारा है पिस्टन वो सक करता है, सक करने के बाद जो हमारा इनलेट पोर्ट है, इनलेट वाल्व है, ओपन होता है, तो हमारा जो है सक्शन ही करता है तभी तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है। तो ऑयल और फ्यूल का जो मिक्सचर है इसमें इस सिलेंडर में आता है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। 65 नंबर क्वेश्चन है, वैक्यूम सर्वे बॉक्स में वैक्यूम उत्पन्न किया जाता है। वैक्यूम सर्वे में वैक्यूम बॉक्स में क्या उत्पन्न किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक जो है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रेकिंग सिस्टम का रख रखाव खर्चा सबसे ज़्यादा होता है? कॉस्ट सबसे ज़्यादा किस ब्रेक में लगता है? आपको बताना है किस ब्रेक में सबसे ज़्यादा लगता है। हाइड्रोलिक ब्रेक में सबसे ज़्यादा खर्चा लगता है। ब्रेक लाइनर लगा होता है, किसमें ब्रेक लाइनर लगा होता है? आपको बताना है जो है शू ब्रेक में। शू ब्रेक में ब्रेक लाइनर लगा होता है। जो शू ब्रेक होता है उसमें ब्रेक लाइनर लगा होता है। एक कैलिपर में कितने ब्रेक पैड होते हैं? एक कैलिपर में कितने ब्रेक पैड लगे होते हैं? ऑप्शन नंबर दो कैलिपर ब्रेक पैड लगे होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नए हैं जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। ब्रेक प्ले होना चाहिए, कैसा ब्रेक प्ले होना चाहिए? इसका आपका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, न ज़्यादा न कम। जो ब्रेक प्ले होता है न ज़्यादा न कम होना चाहिए। 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, फ्री प्ले होना चाहिए। फ्री प्ले जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 मीटर से लेकर 6 mm से लेकर 6 mm से लेकर 12 mm के बीच में होना चाहिए। 71 नंबर क्वेश्चन है, जब ब्रेक लगाया जाता है तो गति ऊर्जा बदलती है। जब ब्रेक आप लगाते हैं तो गति ऊर्जा किस में बदलती है? उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय गति। ऊष्मीय गति मतलब में उस ब्रेक जब लगाते हैं तो ऊष्मा गति में परिवर्तित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमारे चैनल पर मिलेगी। टेंडेंटम मास्टर सिलेंडर में दोनों हाइड्रोलिक लाइंस एक दूसरे से होती है। एक लाइंस जो होती है एक दूसरे को कैसे होती है मास्टर सिलेंडर टेंडेंटम में? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे के लाइन जो है स्वतंत्र होते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, टेंडेंटम मास्टर सिलेंडर प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? टेंडेंटम मास्टर सिलेंडर का प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सुरक्षा। सुरक्षा के लिए हम टेंडेंटम मास्टर सिलेंडर का प्रयोग करते हैं ताकि हमको कोई भी प्रकार से घटना न हो। 74 नंबर क्वेश्चन, टेंडेंटम मास्टर सिलेंडर में एक सिलेंडर द्वारा ब्रेक न लगाने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? का टेंडेंटम मास्टर सिलेंडर में एक सिलेंडर द्वारा ब्रेक न लगाने पर दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा काम करना नहीं बंद करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। 75 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक बूस्टर की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जो ब्रेक बूस्टर है उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है? वायुमंडलीय दाब और निर्यात द्वारा इनटेक मोनीफोल्ड
प्रेशर में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। 76 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेक ऑयल के गुण होना चाहिए। ब्रेक ऑयल का जो गुण है वो किसमें होना चाहिए? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उच्च क्वथनांक का होना चाहिए, उच्च टेम्परेचर का होना चाहिए, निम्न सान्यता मतलब निम्न विस्कोसिटी का होना चाहिए और उच्च हिमांक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और बेकिंग सिस्टम से मैं कहता हूँ 70-80 नंबर आप कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं तो इससे बाहर का आएगा ही नहीं। आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि हर एक टॉपिक वाइज टॉप का वीडियो का सीरीज चल रहा है। ब्रेक ऑयल का गुण होना चाहिए, जो ब्रेक ऑयल होता है उसका गुण क्या होना चाहिए? ब्रेक ऑयल का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ब्रेक ऑयल है उसका उद्देश्य क्या है और ब्रेक ऑयल का मुख्य गुण ये सभी होंगे। और ब्रेक ऑयल का मुख्य उद्देश्य क्या है आपको बताना है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा स्थानांतरण। ऊर्जा स्थानांतरण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक में वाष्पन लाख के क्या प्रभाव पड़ता है? ब्रेक में वाष्पन लाख का जो है क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक का पूर्ण रूप से लगना। ब्रेक का पूर्ण रूप से लगना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 79 क्वेश्चन जो है, ब्रेक में वाष्पन लगा का क्या तत्व है? जो ब्रेक में वाष्पन का लाख होता है उसका क्या कारण है? उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेक ऑयल का अधिक गर्म होना। ब्रेक ऑयल का अधिक गर्म होना। अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाए। और HEMM ऑपरेटर के लिए ब्रेकिंग सिस्टम का इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। अगर आपने 80 नंबर का कर लिया है तो आपकी इसी में से आने वाले हैं। इसी 100% सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ब्रेकिंग सिस्टम का पार्ट 1 नहीं देखा है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें। डीजल पेट्रोल इंजन से और भी MCQ देखना चाहते हैं तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करें और प्ले स्टोर के चैनल पर जरूर विजिट करें। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।